हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर। और आज की इस वीडियो में हम लोग किसी सेक्शन के बारे में बात नहीं करने वाले, ना ही शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीएसआर प्रोफेशनल का जो सर्टिफिकेट का जो कोर्स है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सर्टिफिकेट सीएसआर प्रोफेशनल का जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये इशू किया है बाई आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसके थ्रू इशू किया गया। ये है पूरा 3 मंथ का, सॉरी 3 मंथ का है, 3 मंथ का ये सर्टिफिकेट कोर्स है। ओके। एंड इसके बाकी क्या प्रोसीजर है, क्या डिटेल्स हैं, वो सारे इस वीडियो में हम लोग बात कर ले वाले हैं। ओके। एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर अबाउट सेक्शन में चल के रहता ही हमेशा। सीएसआर प्रोफेशनल होता क्या है? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आता है। देखो, सीएसआर प्रोफेशनल अगर आपने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 को कभी भी देखा है तो 135 के अंदर एक प्रोविजन आता है कि अगर कोई भी कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, मतलब नेटवर्थ जिसका 500 करोड़ है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है, जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, मतलब नेट प्रॉफिट देख रहे हो कितना कम लिमिट है। रीजन इसलिए दिया गया ना कि अगर आप प्रॉफिट थोड़ा सा भी करते हो तो आप फंसते हो, मतलब यहाँ पे आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा सेक्शन 135 का। मतलब अगर कोई भी कंपनी इस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, नेटवर्थ का, टर्नओवर का, नेट प्रॉफिट का, तो उसको 2% अपने प्रॉफिट का, एवरेज ईयर के प्रॉफिट का, अपना जो भी है उसको ये सीएसआर में देना पड़ेगा। अब सीएसआर का मतलब क्या होता है? अपने आसपास के एरिया को कुछ ना कुछ बेनिफिट देना। मतलब एक कंपनी सिर्फ आसपास के एरिया से सर्विस नहीं लेगी बल्कि उनको कुछ देगी भी। मतलब कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे लोगों का भला हो। ठीक है, इसको बोलते हैं सीएसआर। अब ये सीएसआर प्रोफेशनल करेगा क्या? ये सीएसआर प्रोफेशनल पॉलिसी बता सकता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ऑडिट कर सकता है कि क्या सही में ये पॉलिसी, ये आपने काम अच्छे से किया है कि नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो सीएसआर प्रोफेशनल कर सकता है। ओके। ये है सीएसआर प्रोफेशनल का बैकग्राउंड कि वो होता क्या है। एंड ये सेक्शन है कि किसकी कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ये बेसिकली बड़ी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब इसका जॉब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अगर आप किसी लॉ फर्म में जा रहे हो या फिर किसी भी कंपनी या फिर सीएस फर्म के अंदर जा रहे हो तो वहां पे आप एज अ सीएसआर प्रोफेशनल भी काम कर सकते हो। काफी अच्छा आपके रिज्यूम में काफी अच्छा आपका वेट बढ़ा सकता है इसका। ओके। इस वीडियो के अंदर हम लोग फी, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, ईटीसी सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ओके। मैं अपने बगल में स्क्रीन ला रहा हूँ, वेट। ओके। सो आई थिंक स्क्रीन आ चुका है, हाँ आ गया आ गया। ओके। सो ये 3 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है ऑफ सीएसआर। ठीक है। इसके साथ हम लोग एफएक्यू भी देखेंगे आईसीएसआई के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है। इंट्रोडक्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने बता दिया है आपको, अभी अभी जस्ट बताया सेक्शन 135 उसके बाद। ठीक है। अपने आसपास के एरिया को भी बेहतर बनाना होगा, सिर्फ आप उनसे सर्विस ही मत लो, सबको बेटर करना करना भी आपका जिम्मेदारी बनता है। इसलिए बेसिकली ये बड़ी कंपनियों के ऊपर दिया गया था। ओके। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सीएसआर प्रोफेशनल, यहाँ पे क्या है, 3 मंथ का। देखो, आईसीएसआई ऑफर 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सर्टिफिकेट सीएसआर प्रोफेशनल, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 113 रिक्वायर एवरी कंपनी। वही प्रोविजन सेम दिया है। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द इमीडिएट प्रेसिडिंग 3 फाइनेंस ईयर। 2% आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आपको शेयर करने पड़ते हैं, मतलब देना पड़ता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि सर्टिफिकेट कोर्स सीएसआर प्रोफेशनल इज डिजाइन टू प्राइज द कैंडिडेट to the fundamental concept of CSR policy, activity, audit and governance. Okay. इसके अलावा ड्यूरेशन, ये कोर्स कितने महीने का होता है, ये कौन की एलिजिबिलिटी, देखो यहाँ पे पहले बोल दिया गया कि 3 मंथ का ये कोर्स है। ठीक है। दूसरा, एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिखाया गया है। एलिजिबिलिटी मतलब ये कोर्स कर कौन कौन सकता है। सबसे पहले मेंबर्स ऑफ आईसीएआई जो सीए बन चुके हैं, जो सीएस बन चुके हैं, जो सीएमए हैं, ओके, वो कर सकते हैं। दूसरा, जो एलएलबी एडवोकेट्स हैं या फिर एलएलएम कर चुके हैं या फिर एमबीए कर चुके हैं। ठीक है, या फिर उस इक्विवेलेंट का कोई पोस्ट है तो। फिर आता है सीएस स्टूडेंट ऑफ आईसीएसआई हु हैव क्वालिफाइड सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और हायर, मतलब जो भी स्टूडेंट सीएस प्रोफेशनल में है, वो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन भी अगर आपने कंप्लीट किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है एडमिशन प्रोसीजर। कैंडिडेट क्या करेगा? अप्लाई करेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, सब कुछ आपको ऑनलाइन फी करना हो, ऑनलाइन फी पे करना है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है। ठीक है। कोर्स फी कितना लगेगा? 6500 लग रहा है, प्लस जीएसटी इसके साथ प्लस लग रहा है। ओके। एंड बाकी लोगों के लिए 1200 प्लस जीएसटी। ओके। तो आपको कोर्स फी पता चल गया को। अब बाकी लोग, मतलब जो सीएस इंस्टीट्यूट या फिर सीएस है या फिर वो सीएस प्रोफेशनल में है, इन लोगों के लिए वो 6500 है प्लस जीएसटी। बाकी लोग है जैसे एलएलबी के वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, इन लोग के लिए वो 12000 प्लस जीएसटी, ये कोर्स का फीस है। ओके। तो
इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा यहाँ पे राउंड अप दिया हुआ है कि क्या क्या चीज के अंदर है। अपग्रेड द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं इसके एफएक्यूज के बारे में, जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा ही इशू किया गया है। एफएक्यूज, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द कोर्स, जो कि मैंने बात कर लिया था, मेंबर्स ऑफ आईसीए आईसीएसआई। ओके, ये पॉइंट तुमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल द कोर्स बी डिलीवर, ये कोर्स कैसे डिलीवर होगा। द कोर्स विल बी डिलीवर थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन सिस्टम से होगा, क्लासेस ऑनलाइन होंगे, सब कुछ ऑनलाइन होंगे। हाउ कैन एक्सेस दिस एलएमएस, आपको बेसिकली एक यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप उसके थ्रू अपनी क्लासेस देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन, 3 मंथ का कोर्स है बेसिकली। अब एग्जाम आपके ऊपर है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी यहाँ पे है। व्हाट विल वी गेट द स्टडी मटेरियल और लेक्चर्स, ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, बट वो सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, ऐसे हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाला। आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, आप वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा आपको वेबिनार वगैरह रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा, आप आराम से वीडियो देख सकते हो, जब मन करे, जब आप फ्री हो तब आप वीडियो देख सकते हो। How much time and involvement will be needed for the course from day to day schedule? सबसे पहले बोला कि यहाँ पे कोई क्लासरूम नहीं है, तो आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल दे सकते हो, जो भी आपको टाइम मन करे, जैसे भी आपको मन करे आप ऐसे टाइम दो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। when will CS ये course commence? The course will commence within 10 days from the closure of registration. Detail about the course commencement will be updated in LMS. So basically बोला गया कि जब मतलब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके 10 दिन के अंदर ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चलेगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है, स्नॉप्सिस का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा इस चीज़ का। या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि आप कोई इसका इन्फॉर्मेशन जब चाहिए, जब ये अपडेट होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देने के लिए मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, आप ईमेल कर सकते हो, सब कुछ डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देखो। What will be the mode of delivery, ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफ कोर्स ये सब कुछ ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। ओके, इज देयर एनी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट? नहीं, कोई अटेंडेंस नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है। ओके, ठीक है, और दूर हो गया। व्हाट विल बी द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म? बेसिकली सारा कुछ तो ऑनलाइन के थ्रू है, प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे जमा करना होगा। ओके, वेदर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट फिक्स सेंटर? बिल्कुल नहीं, आप अपने घर से एग्जाम दे सकते हो, ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम होगा। आप ये मत सोचो कि आप किताब खोल कर लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे। वो लोग इतना बुद्धिमान है कि आपको क्वेश्चन ही वैसा देगा कि आप पलटते रह जाओगे पढ़ने को, और वो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। ओके, विल दे बी नेगेटिव मार्किंग? ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग ऑन एग्जाम, ऑन द एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ओके, बाई मिस्टेक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, फुल स्टॉप देना चाहिए था। वेदर आउट द इंडियन कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल फॉर द कोर्स? इंडियन कैंडिडेट मतलब सॉरी, इंडियन कैंडिडेट के अलावा फॉरेनर भी, वो जो फॉरेनर में इंडियंस है ना, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाउ विल बी द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट गिवन? ऑफ कोर्स ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी दिया जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट कर लेंगे। आप बोलेंगे भाई प्रिंट आउट करना है तो कोई चीटिंग बना लिया, तो नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको वेरिफिकेशन करने का बहुत सारा प्रोसीजर दिया रहता है। ओके, हाउ टू गेट रजिस्टर? आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल जाएगा, बट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, जब चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उस टाइम में। ओके, सो इस वीडियो में आपको आई थिंक, मेरे को नहीं लगता है और कुछ पूछना है। अगर पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करो, एंड जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन इसके ऊपर आता है मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड आपको ऑफ कोर्स आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए, एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।